काम जीते जगत जीते है या बिना काम जीते जगत जीते? और काम को जीतने के लिए कामेंद्रिय का प्रयोग जरूरी है या नहीं है? वाह, कोई और बन जाएगा क्या? जरूरी नहीं है कामेंद्रिय, क्यों ना? तो एक के सिवाय कोई और कामेंद्रियों को जीतेगा? एक के सिवाय कोई नहीं जीत सकता है, बस इसलिए नंबर वन है। माने विश्व के पिता के बाद, विश्व के पिता के बाद वो जो 11 जो शिवलिंग है वो भी तो नंबर वन है। ओहो, शिवलिंग की बात नहीं हो रही है, वो तो अव्यक्त मूर्ति है। मूर्ति माने साकार, मूर्त, निराकार नहीं, लेकिन अव्यक्त मूर्ति है। उसको हाथ पांव नाक आंख कान मूर्त रूप में नहीं है। इसीलिए शिवलिंग अलग चीज है और शंकर की मूर्ति अलग चीज है। शंकर की मूर्ति जहां कहीं भी दिखाई गई, मूर्ति कहो चित्र कहो, उसके चरित्र की यादगार है। कौन सा चरित्र उसने किया है जो विश्व में खुदाइयों में वो मूर्ति सार्वभौम मिली है? शंकर की मूर्ति। और वो सिर्फ साकार मूर्ति ही नहीं है, जब संपन्न पुरुषार्थ होता है, पुरुषार्थ पुरुष रूप आत्मा करेगी शरीर के द्वारा। करने वाली कौन है? आत्मा। तो वो आत्मा जब शरीर का आधार लेना ही बंद कर देगी, कामेंद्रिय की भी स्मृति नहीं रहेगी, कोई भी इंद्रिय की संपन्न रूप में स्मृति रहेगी, तब कहा जाएगा शिवलिंग। उससे पहले शिवलिंग नहीं कहा जाएगा। क्यों? जब तक कामेंद्रियों को जीतने का पुरुषार्थ संपन्न नहीं होता है। माया के युद्ध में जो बड़े से बड़ा काम विकार का युद्ध है, उस युद्ध को जब तक कामेंद्रिय के द्वारा कोई जीतेगा नहीं, तब तक विश्व का मालिक अधीन रहना ही पड़ेगा कि नहीं? वो तो है ही बाबा। हाँ, काम जीत नहीं हो गया, जगत जीत नहीं बन सकता है। तो विश्व पिता या विश्वनाथ तो नहीं कहा जाएगा जो नहीं जीतेगा। नहीं जीतेगा तो नहीं पड़ेगा। इसका मतलब विश्व पिता या विश्वनाथ का टाइटल वही ले सकता है, एक ही आत्मा ले सकते हैं। एक ही मनुष्य आत्मा, एक ही मनुष्य आत्मा लेती है जो 5 विकारों रूपी माया से युद्ध करने में विजयी बनती है। इसीलिए तो इंद्रिय जीते जगत जीते। इसीलिए शिव बाबा तो रामलिया इसलिए कौन सी इंद्रिय को जीतती है? कामेंद्रिय को जीतती है। इसलिए वही एक है। नहीं, पूरी बात कहने दो, हम बीच में आपके कभी नहीं बोलते। इसलिए वही साकार रूप है, अव्यक्त रूप भी है। नाक आंख कान मुंह हाथ पांव नहीं है, अव्यक्त मूर्ति है। गीता में भी कहा है अव्यक्त मूर्ति ना जगत।
अव्यक्त मूर्ति के द्वारा सारे जगत को उत्पन्न करने वाला है और खलास करने वाला है। वो अव्यक्त मूर्ति है तो मूर्त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कौन है? जो जीत जाते हैं वो कौन सी मूर्ति है जो मंदिरों में दिखाई जाती है? शिवलिंग। नाम शिवलिंग है, शंकर लिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि शंकर पुरुषार्थी का नाम है। शंकर की मूर्ति पुराने शिव के मंदिरों में आज भी देवताओं की मूर्ति जहां आसपास रखी होती है उनमें मुख्य जगह पर रखी हुई दिखाई जाती है। देवताओं में बड़ा देवता मुख्य देवता है, लेकिन देवताओं को देवता बनाने वाली आत्मा नहीं है जब तक शंकर के नाम रूप में है। नाम साकार का पड़ता है, मूर्ति का पड़ता है या निराकार का पड़ता है? साकार का नाम पड़ता है। साकार है लिंग। अब सवाल ये है, निराकार जो सदा निराकार है मनुष्य आत्माओं की तरह कभी साकार होता ही नहीं। इस सृष्टि पर भी आता है तो साकार देहधारियों की तरह प्रवृत्ति नहीं करता। वो शरीर में देहधारी में रहते हुए भी निराकार है, स्टेज में रहते, स्टेज में निराकार है। और करता हो सकता है, करता भी नहीं है, अकर्ता है। एक बाबा एक मूवली में हमने सुना अकर्ता नहीं है और सोचता है, करता है। करता किस रूप में? जैसा बोलता है जैसे शिवलिंग हिसाब से ऐसा कुछ काम होता है। जो महादेव का पार्ट वो भी मैं बजाता हूँ, महादेव का पार्ट नहीं बजाते क्यों ना? उन्होंने पुरुषार्थ में पार्ट बजाने वाली बात इंद्रियों से पार्ट बजाया जाता है कि बिना इंद्रियों के पार्ट बजाया जाता है? जो राम का इंद्रिय है उससे पार्ट बजाता है। पार्ट बजाया जाएगा तो कोई भी इंद्रिय हो, प्रबलतम इंद्रिय हो या कमजोर इंद्रिय हो, पार्ट तो इंद्रिय से ही बजाया जाएगा। इंद्रियों से ही बजाएगा। तो शंकर का जो चित्र है वो मुख्य चित्र याद में है या इंद्रियों से पार्ट बजाता हुआ है? याद में है जब याद करते हैं। इंद्रियों से याद करता है। अब कर सकते हैं, एक्शन बोलता है, एक्शन करता है, लेकिन वेरी वो कंसीडर होता है एक्शन, उसमें कोई ये नहीं होता है। याद मन बुद्धि से किया जाता है या इंद्रियों से किया जाता है? मन बुद्धि से याद किया जाता है और सिर्फ निराकार को ही याद किया जा सकता है संपन्न रूप में। निराकार को ही याद कर सकता है। याद जो है वो निराकार की मन बुद्धि से ही की जा सकती है, लेकिन पूजा साकार की होती है इंद्रियों के द्वारा या मन बुद्धि से होती है सिर्फ? अगर इंद्रियों से पूजा होती भी है साकार देवताओं की तो वो शरीरधारी है, और शिव तो कभी शरीरधारी है ही नहीं। शरीर का आधार लेने वाला है लेकिन शरीर में अटैचमेंट वाला नहीं है। लेकिन शरीर को कंट्रोल कर सकता है, शरीर पर एक्शन कर सकता है, सदा कंट्रोल करता है। कभी कभी जरूरत पड़े तो
तो सदा कंट्रोलर नहीं है। कभी आत्मा कंट्रोल करती है और कभी शरीरधारी कंट्रोल करता है। शरीरधारी कंट्रोल करता है। हाँ, सुप्रीम सोल कंट्रोल करता है तो उसकी यादगार क्या है? कौन से विकारी इंद्रिय को कंट्रोल कर लेता है तो कहा जाता है कि सुप्रीम सोल बाप आप समान बना लेता है। काम इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है। तो काम इंद्रियों को कंट्रोल करने का मुख्य कार्य किस आत्मा ने किया? कराने का, करने का नहीं, कराने का कार्य सुप्रीम सोल करता है। इसलिए एक मुरली में आया, शिव बाबा पुरुषार्थी है। शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। क्या कहा? शिव बाबा पुरुषार्थी है। कौन है पुरुषार्थी? ऑलराउंड पार्टधारी पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी है, लेकिन शिव बाप पुरुषार्थी शरीर में आया है तो भी पुरुषार्थी नहीं है, क्योंकि शिव बाप है और वो शिव बाप शरीरधारी को, इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला है। उसके रथ को, अव्वल नंबर अर्जुन को, जो अव्वल नंबर ज्ञान अर्जन करने वाला है और सद्भाग्य का अर्जन करने वाला है, भाग्यशाली रथ कहा जाता है। उस रथ को या उसकी इंद्रियों को कंट्रोल करता है या आत्मा को अधीन करता है। स्वतंत्रता देता है कर्म करने की या स्वतंत्रता नहीं देता है? लेकिन हमेशा कंट्रोल रखते हैं। हमेशा कंट्रोल रखता है। अरे हमेशा कंट्रोल मने है जो एक्शन में स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन बाबा ने बोला ना, जे उल्टा को भी उल्टा करने का अधिकार पावर शिव बाबा का है। सपोज राम बाप कृष्ण दादा कोई एक्शन करता है, उल्टा करते हैं, उसको भी बाबा उल्टा कर देता है शिव बाबा। ग्रैंडफादर बाप को, राम बाप को और कृष्ण दादा को हमेशा कंट्रोल करते हैं, लेकिन स्वतंत्रता देता है। जो भी स्वतंत्रता देता है तो बहुत जगह में उल्टा पलटा भी होता है। ठीक है, आत्मा जो है, मनुष्य आत्माओं के बीच जो आत्मा है मुख्य है, वो स्वतंत्र है और उसकी इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला, उनकी इंद्रियों रूपी घोड़ों को कंट्रोल करने वाला वो निराकार शिव भगवान बाप है। लेकिन शरीरधारी आत्मा है, रथी, रथी को फुल कंट्रोल नहीं करता। स्वतंत्रता देते हैं। है, स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। तो उसको स्वतंत्रता है। रथी क्या स्वतंत्रता है? इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों का रस ले, सुख भोगे या सुख न भोगे।
स्वतंत्रता है ना। लेकिन वो मनुष्य सृष्टि में वो मनुष्य आत्मा सबसे जास्ती बुद्धिमान भी है, तो बुद्धि के द्वारा फैसला करती है। क्या फैसला कर लेती है कि मैं आत्मा रथी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता जब तक पुरुषार्थी हूं। हाँ, 100% नहीं कर सकते। जब तक पुरुषार्थी हूं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा का पुरुषार्थी हूं, तब तक कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर पुरुषार्थी से बढ़कर के कभी संपन्न बनने का लक्ष्य है या नहीं है? जरूर है। संपन्न बनने का जो लक्ष्य है वो ये साबित करा देता है कि वो इंद्रियों को कंट्रोल करने का भी पुरुषार्थ करता है या नहीं करता है? उनका कैपेसिटी है बाबा, है? उनका भी कैपेसिटी है। मैंने नंबर 1 होती अब कंप्लीट हो जाएगा नंबर 1 पावर। कैपेसिटी हो तो यज्ञ के आदि में भी कैपेसिटी होनी चाहिए ना। पावर नहीं है, पावर तो कम। वो कैपेसिटी को ही पावर कहा जाता है।